अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की। भाई कमाल ही हो गया है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने खुल के बीसीसीआई को पावरफुल का टैग दे दिया है, जबकि आईसीसी की अच्छी खासी तौहीन की है। आईसीसी को किसी ने सेकंड कह दिया, किसी ने पास कर दिया इस सवाल पर। तो आईसीसी की वैल्यू ही नहीं है शायद पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स के सामने, और बीसीसीआई की कितनी ज्यादा वैल्यू है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताया तनुष कोटियान को जो है वो बीजीटी के 2 मैचेस के लिए इंडियन स्क्वाड के लिए बुला लिया गया है, और काफी इंटरेस्टिंग है। और इसके ऊपर मैं देख रही थी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है कि पब्लिक क्या सोच रही है, आम आवाम क्या सोच रही है, जो दूसरे इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो तनुष को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, रोहित शर्मा और बाकी जो आपके सेलेक्टर्स हैं उनको लेकर बीच में काफी सारी चीजें चल रही हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले, बीसीसीआई इज द मोस्ट पावरफुल। भाई ये बात तो हम सब मानते हैं, और बीसीसीआई देखो हर बात इसी बात से शुरू होती है कि यार पैसा है तो पावर तो होगा। जब आप हर चीज खरीद सकते हो, जब खड़े खड़े आप हर चीज का फैसला कर सकते हो, यू हैव द मनी, तो फिर आप पावरफुल होते हो। और आप बड़ा बोर्ड है, रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट करता है, इन सारी चीजों को देख के पैसा आपको आईसीसी को सबसे ज्यादा देता है। इन सारी चीजों को देख के बीसीसीआई इज द पावरफुल बोर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसको बात मानने से मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स से ये सवाल पूछा गया, और मैं काफी हैरान रह गई उनके आंसर्स देखकर, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ऐसे आंसर्स देंगे। जिस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि आपको पैट कमिंस की एक वो कंट्रोवर्सी भी याद होगी कि वन वर्ड फॉर विराट कोहली ही सेड बेटर, वन वर्ड फॉर जसप्रीत बुमराह ही सेड बॉलर। तो पैट कमिंस ना ऐसे उल्टे सीधे आड़े टेढ़े जवाब देते रहते हैं, और अब भी उन्होंने कोई खुल के ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा उन्होंने कहते हैं ना एक दायरे में रहकर बात की। ही सेड बिग टू बीसीसीआई एंड आईसीसी, ऐसे ही कुछ उन्होंने बोला। बट ट्रेविस हेड, स्मिथ, बाकी जो दूसरे प्लेयर्स थे उन्होंने बीसीसीआई को पावरफुल बोला, बड़ा बोला, बिग बोला, और आईसीसी को रखा भाई दूसरे नंबर पर। इसको देख के साफ-साफ बात देखो क्लियर हो रही है कि आईसीसी की कोई वैल्यू नहीं है, और नहीं है यार वैल्यू, साफ-सी बात है। अब वो अलग बात है कि जो बीसीसीआई के चेयरमैन थे वो अब आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, जय शाह, तो शायद अब कोई वैल्यू हो जाए, क्योंकि वो पावरफुल बंदा जो है वो अब आईसीसी में आ गया है, इंडिया का चेयरमैन बैठा है। बट फिर भी किसी भी हद तक एक तरह से देखा जाए ना कि चीज़ों को डिसाइड करना, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर किसी चीज़ में है, किसी बोर्ड की, दैट इज़ बीसीसीआई। किसी बोर्ड की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जितनी जो है वो बीसीसीआई की। हम देखते हैं कि बीसीसीआई हर डिसीजन में जो है वो 40 टू 50% अपना इनपुट दे रहा होता है। तो ये चीज़ें देखते हुए तो काफ़ी क्लियर होता है। और ट्रेविस हेड ने पता नहीं कैसे बोल दिया, मैंने कहा यार हेड की तो अच्छी खासी दुश्मनी है इंडिया से, जब आए रन कर जाए, लेकिन ट्रेविस हेड ने बीसीसीआई से जो अपना एक लव अफेयर है वो रखा है भाई, कि बीसीसीआई बहुत पावरफुल है। स्मिथ ने भी ऐसा ही किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वो वीडियो है, आप लोगों ने अगर अब तक नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा, अच्छी लगेगी आपको वो वीडियो। उस्मान ख्वाजा ने तो आईसीसी को बिल्कुल पास ही कर दिया, उन्होंने कहा नो कमेंट, भाई बात ही नहीं करनी है आईसीसी के बारे में, कुछ बोलना ही नहीं है, इस क्वेश्चन को ही मैं पास करता हूँ। बिकॉज़ आपको पता है कि उस्मान ख्वाजा के कुछ मसले मसाइल हैं, और वो जिस तरह से लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ह्यूमैनिटी पर बात करते हैं, और वो चीज़ें नहीं हो पाती। आईसीसी एक्शंस ले लेता है। बाकी वो ब्लैक लाइव्स मैटर पर तो काफ़ी होता है, प्लेयर्स साथ खड़े होते हैं, 1 मिनट का साइलेंस भी होता है। व्हेन इट कम्स टू अदर अदर ह्यूमन्स, तो वहाँ पर जो है वो आईसीसी थोड़ा-सा दोगलापन अपना दिखा देता है। बहरहाल उस्मान ख्वाजा ने इस क्वेश्चन को पास किया, और इन सारी चीज़ों को देख के साफ-साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो मर्ज़ी इंडियन प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लें, कुछ भी कर लें। बट व्हेन इट कम्स टू बीसीसीआई, दे आर प्रीटी मच क्लियर कि बीसीसीआई इज़ अ वेरी पावरफुल बोर्ड। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पर, दैट इज़ तनुष कोटियार। सवाल ये हो रहा है बार-बार कि भाई ये कहाँ से आ गए हैं? ये अचानक से एक प्लेयर आता है और रविचंद्र अश्विन की रिप्लेसमेंट, अश्विन को रिप्लेस करना, सबसे पहली बात तो ये भई नामुमकिन है, लेकिन रिप्लेस तो करना पड़ेगा बिकॉज़ ही हैज़ गॉन, और अब वो वापस नहीं आएँगे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन तनुष कोटियान को लेकर काफ़ी बात हो रही है बिकॉज़ ही इज़ फ्रॉम मुंबई। अब आपका कप्तान कहाँ का है? मुंबई का। अजित सर कहाँ के हैं? मुंबई। तो ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी क्रिटिसिज़्म हो रहा है तनुष कोटियान की सिलेक्शन को, कि भाई क्यों बुलाया है बीजीटी के लिए तनुष कोटियान को? आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं, आपके पास और भी बेहतर प्लेयर्स मौजूद थे जो तनुष कोटियान को बुलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। लेकिन
फिर भी मैं ये समझती हूँ कि इतना क्रिटिसिज्म एक यंगस्टर को लेकर, एक नए खिलाड़ी को लेकर गलत है। वो मुंबई से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो वो इंडिया के लिए ही आ रहा है और मुझे नहीं लगता वो खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़ाहिर-सी बात है आपको रिप्लेसमेंट तो अनाउंस करनी ही होती है और आपने कर दी है, लेकिन इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर उनको मिल रहा है बिकॉज़ वो मुंबई से हैं और आपके कप्तान भी मुंबई के हैं, तो सिलेक्टर का भी एस्पेक्ट आ जाता है, तो वो गलत है। कहीं ऐसा नहीं हो वो प्लेयर खेले और फिर छा जाए तो फिर यही लोग बैठ के तारीफ कर रहे होंगे उस खिलाड़ी की। थोड़ा वक़्त दें चीज़ों को। अब जिन प्लेयर्स का नाम नहीं आया उनके साथ ज़रूर अनफ़ेयर है, लेकिन अब जिसका आया है आप उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाएँ। अभी जो मैचेस हो रहे थे ही वाज़ प्रीटी मच गुड और अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई है, दैट्स व्हाई उन्हें कॉल की गई है। मानती हूँ उन्हें इतने लोग नहीं जानते, इतने ज़्यादा लोग उनके नाम से अवेयर नहीं है, बट इट डज़न्ट मीन कि आप एक प्लेयर पर क्रिटिसिज़्म की बौछार कर दो। तो तनिष्क कोटियान के सिलेक्शन पर आपकी क्या राय है? नीचे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।